पति के साथ भोजन करने वाली औरतें ये वीडियो जरूर देखें। मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताए गए हैं। अगर कोई मनुष्य नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करके इस भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर सभी के साथ करना चाहिए। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है उसे भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया गया भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों में वृद्धि होती है। सैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर, अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्लेश के माहौल में भी भोजन अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं वट वृक्ष के नीचे बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत ही तीखा या बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाए हुआ फल या मिठाइयां आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर दोबारा उठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो कोई ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के द्वारा छुआ हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। रजस वाली स्त्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित माना गया है। श्राद्ध का निकाला हुआ, बासी या मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करें। अनादर युक्त अवहेलनापूर्ण परोसा गया भोजन भी कभी ना करें। कंजूस के द्वारा या शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन या ब्याज या धंधा करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। छठी बात, भोजन करते समय ध्यान रखें। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि के समय भरपेट न खाएं। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है तो केवल सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा न करें। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाएं। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए। थोड़ा सा भोजन करने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। 7वीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने महत्वपूर्ण संदेशों में कहा है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाले भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है।
भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया हो, ऐसे भोजन को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ के समान छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाता है। ऐसे भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना निषेध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करते हैं तो ऐसी थाली को मादक पदार्थों से भरी माना जाता है। पत्नी को पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मां लक्ष्मी लिखें